नमस्कार दोस्तों, आज गेम कंपैरेटिवली उतना खतरनाक नहीं था जितना ये होना चाहिए या होने वाला है। सो बी वेरी कॉशियस। अगर तेजी से अपने ट्रेंड और ट्रेड को नहीं चेंज कर सकते तो भाई कुछ दिन अगले मेरी इस राय में मार्केट से दूर रहना ज़्यादा समझदार होगा। नेक्स्ट 2 to 3 डेज विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल। मैंने कल के वीडियो में बताया था इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 26 तारीख को यूएस के जो डेटा आने वाले हैं इन्फ्लेशन एंड ऑल स्टफ के, वो मार्केट ग्लोबली चेंज करेंगे और उनका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में आएगा, जिसकी की मार्केट में तैयारी नज़र आ रही है। और क्या हो सकता है सब कुछ उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब या तो मार्केट 26,000 को फाड़ कर बहुत तेजी से ऊपर निकलने वाली है और नहीं तो बहुत तेज करेक्शन आने वाली है। डेटा के साथ समझिए और कल के ट्रेड क्या हो सकते हैं या होने चाहिए उनकी भी बात करेंगे लेवल्स के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर पे सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, आज मार्केट में जो है ना वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बहुत अच्छी बात है, विच इज़ अ गुड साइन कि कल शांति रहेगी। लेकिन डेटा जो है ऑप्शन चेन का वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो तो इससे और उलट कह रहा है। अभी इस समय पे अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो भयंकर रूप से कॉल्स में राइटिंग हो रखी है और असली पैसा वहीं लगा हुआ है, जो सीधा इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आता हुआ नजर आएगा। हाउएवर मिड कैप निफ्टी अभी भी हेल्दी नजर आ रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है। हालांकि जब मार्केट में फॉल आएगा तो उस पर भी इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ता नजर आएगा। आज मार्केट ने क्या करा, 25,940 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, लगभग वहीं जहां कल था। 1.35 पॉइंट्स का गेन, 0.001%, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, फ्लैट थे। तो आज का दिन था क्या, आज का दिन पूरी की पूरी मैनेजमेंट ऑफ फिन निफ्टी एक्सपायरी थी। कल भी ये ऐसे ही करेंगे और परसों भी ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ग्लोबल डेटा तो जो आना है वो 26 को आना है, यानी कि बाद में जब हमारी निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद। ये एक खतरनाक साइन है। इसका मतलब मार्केट में तब तक रिटेल को धो दिया जाएगा, क्योंकि पैसा तो बहुत लगा है, इसलिए मार्केट को अगर ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो कॉल्स में तो गेन कम ही होगा, ऐसा ये प्रतीत करवा रहे हैं। लेकिन ट्रैपिंग इसी को कहते हैं, और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट को 26,200 से 26,400 तक ले जाएगी, इस बात को भी नोट कर लीजिए। ऑप्शंस में कॉल राइटिंग हो रखी है निफ्टी में 1182 करोड़ की, 1182 करोड़ की। उसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग सिर्फ 154.8 करोड़ की। बैंक निफ्टी में कॉल में राइटिंग हो रखी है 790.2 करोड़ की और उसके अगेंस्ट में पुट की राइटिंग सिर्फ 160 करोड़ की। पैसे में कन्वर्ट करके बता रहा हूं आपको, वैल्यूज ऑफ द डे है। और ये दोनों अगर हिलते हैं नेगेटिवली, यानी कि जो राइटिंग अगर कॉल्स की कर रखी है तो वो कैसे उसकी वैल्यू कम होगी, जब उसके अंदर मार्केट नीचे आएगी, राइट, उससे कम होगी। और 1182 वर्सेस 154 बहुत बड़ा अमाउंट है, पर ये निफ्टी का है। बैंक निफ्टी भी कम नहीं है, 790 करोड़ की कॉल में राइटिंग वर्सेस 160 करोड़ इन पुट राइटिंग। तो भाई अगर तो नीचे धक्का दिया तो बहुत खतरनाक होगा। और अब क्योंकि फिन निफ्टी तक तो गेम अलग है, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं थी। 56 करोड़ की कॉल में राइटिंग थी और करीब करीब 23 करोड़ की पुट में राइटिंग थी। वो तो आज जैसा गेम जो इन्होंने करा ऊपर नीचे का, उससे बराबर हो जाती है, ठीक है। 56 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन कल जो एक्सपायरी है उसमें 790 करोड़ लगा हुआ है। सो बी वेरी केयरफुल। इस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट ये खेल कल के लिए है। और मेरी राय में अगर आप तेजी से अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस की इज्जत नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि कोई चीज़ गई है तो वापस भी आ सकती है तो थोड़ा और रुक जाता हूं, या आप एवरेजिंग करने के आदी हैं, तो भाई कल और अगले 2 दिन जो है मार्केट में आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। अब चलते हैं भाई, और क्या कह रहा डेटा। देखिए, निफ्टी जैसे कि 25,940 पे क्लोज हुआ है, 26,000 के काफी नजदीक है। दिन में आज एक बार 26,000 के पार भी गया था, हाई जो है 26,011 का मारा है, लेकिन क्लोज होते तक 60-70 पॉइंट इसने छोड़ दिए और 940 पे क्लोज हुआ है, मगर फिर भी रेड में तो बंद नहीं हुआ है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई है कंपेयर टू गिरने वाले शेयरों की। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज सेंसेक्स में 1168 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1309 हो गई है।
बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो नेगेटिव हो ही गई ना, क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कम और गिरने वाले शेयरों की ज़्यादा, तो ये नेगेटिविटी का साइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी तो आज रेड में ही बंद हुआ है, 53,968 पे क्लोज हुआ है, 137 पॉइंट्स शेड कर दिए हैं इसने, 0.25% होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन आज इसकी रेंज स्क्वीज हो गई थी, जिसका मतलब ये है कि ये कल फटने वाला है, कल बड़ा गेन करने वाला है। आज इसकी टोटल रेंज जो थी बिटवीन द होल डे हाई एंड लो के बीच में, दैट वाज 343 ओनली। लो इसने मारा 53,904 का और हाई मारा इसने 54,247 का, और क्लोज जो हुआ है, इसकी क्लोजिंग जो आई है वो लो के पास आई है। सो ये साइन देता है कि वीकनेस के साइन है। बट फिर बोल रहा हूँ, ट्रैपिंग ऐसे ही की जाती है, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है तो उसके कारण की बात करें तो कोई कारण नहीं है, छोटा सा एक कारण है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अब इसके लिए पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। फ्यूचर पे अगर आप काम करते हैं तो भाई 54,090 इसके ऊपर चली जाए फ्यूचर की प्राइस तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो ये है भाई बॉर्डर लाइन और वॉल ऑफ चाइना कल के लिए। हालांकि अगर ऊपर जाती है तो यही सपोर्ट का काम भी करेगी, और इसका ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे ना आने पाए, नीचे आने पर गेम पूरी पलट जाएगी। अब इसके अलावा निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल फ्यूचर का 25,960 बाय करना है तो वेट कीजिएगा, इसके ऊपर ही रहे, और इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो वीकनेस है ये, और फिर सेल के ट्रेड में रहिए, फिर ये बॉर्डर लाइन हो जाएगी वॉल ऑफ चाइना फॉर निफ्टी ऑल्सो। आज जो हुआ है एफआईएस और डीआईएस के बीच में, इसमें है मिक्स फ्लेवर, इसलिए कहानी गड़बड़ है थोड़ी सी, मगर ये भी अभी तो पॉजिटिविटी दिखा रही है, मगर थोड़ी सी है। क्या है पॉजिटिविटी और क्या हुआ आज इनके बीच में, वो ये कि एफआईआईज ने बेचा है माल 2,784 करोड़ का, 2,784 करोड़ का, तो ये अच्छा अमाउंट होता है, सीरियस अमाउंट है, सीरियस सेलिंग है। हालांकि इन्होंने बाइंग बहुत मोटी कर रखी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया वीक ऑन वीक लगातार ये काफी सारी बाइंग कर रहे थे, और पिछले थर्सडे को भी इन्होंने सेल ऑफ करा था, लेकिन फ्राइडे को फिर 14,000 करोड़ की बाइंग करी थी, लगभग 2,500 करोड़ की सेलिंग करी थी, अगले दिन 14,000 करोड़ की बाइंग करी थी। तो अगर ऐसा है तो कल मार्केट 26,000 के पार, 26,200 या 400 भी आ जाए तो हैरान मत होइएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये बड़ी सेलिंग करते हैं तो मार्केट गई नीचे, 400-500 पॉइंट का फॉल बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब 2784 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने, और मैंने पिछले बार का ट्रेंड आपको बता दिया, थर्सडे को जब इन्होंने 2547 करोड़ की सेलिंग करी थी तो क्या हुआ था। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आज डीआईएस ने क्या करा, उस दिन क्या करा था, दोनों समझ लीजिए। आज 2784 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने करी, इसके अगेंस्ट में 3,868 करोड़ की बाइंग कर डाली डीआईएस ने, और मार्केट को किसी तरह से मैनेज ही कर पाए हैं ग्रीन में, अदरवाइज आज दम तो नहीं है। जबकि इन्होंने 1,1100 करोड़ से ज्यादा की एक्स्ट्रा बाइंग करी है, जो माल उन्होंने बेचा उससे ज्यादा उन्होंने खरीदा, फिर भी मार्केट मगर संभली नहीं, तो मतलब मार्केट में फियर तो व्याप्त हो गया है। अब बहुत नजदीक है, जो हम 2-3 दिन से बता रहा था मैं आपको, उस पॉइंट के जहां से अगर फॉल आना है तो आ जाए, और ये कंडीशनिंग करी जाती है, साइकोलॉजी मेंटेन की जाती है, रिटेल के साथ खेला जाता है, वो ऐसे ही खेला जाता है कि 2 दिन दिखा दिया गया मार्केट को कि नहीं गिर रही है, नहीं गिर रही है, नहीं गिर रही है, और उसके बाद यह बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उसके बाद एकदम से झटका दिया जाता है। तो ये उसकी तैयारी अगर, तो भाई कल खेल होगा, फिर से दोबारा से ट्विस्टिंग आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको नेट नेट में देखें तो भाई देखिए सेलिंग कम है और बाइंग ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि रिटेल से माल खींचा गया, और ये पॉजिटिव साइन होता है। तो ये भी है कंफ्यूजन और ट्विस्टिंग, और डेटा मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन चेन कह रही है कि भाई खेलेगी। तो अब तैयार क्या रहना है आपको, कल दोनों तरफ की गेम, और कौन सी और कैसे पकड़नी है उसके लिए मैंने आपको फ्यूचर के लेवल तो बता दिए, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के भी। अब चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, या उससे पहले समझते हैं कि आज सेक्टर वाइज क्या हुआ है। तो सेक्टर वाइज की अगर हम बात करें तो भाई आज का टॉप गेनर था मेटल सेक्टर, जो 2.97% बढ़ा, भयंकर बढ़त थी, काफी मजबूत देखा। इसके बाद अगर हम सेकंड टॉप गेनर की बात करें तो वो था एनर्जी सेक्टर, जो कि सिर्फ 0.78% बढ़ा है, और इसमें दम है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है और ये बहुत तेज बढ़ सकता है। कल हो सकता है कि यही टॉप गेनर हो ना, हो तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर हुआ तो ये बहुत दमदार है। इसके बाद अगला टॉप लूजर जो था वो मिड सिलेक्ट था हालांकि, लेकिन दमदार की बात करें जिसके निफ्टी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो था निफ्टी आईटी, जो कि 0.61% बढ़ा है। तो आईटी भी अगर कल बढ़ता है तो बहुत दम आ सकता है।
तो ये थे टॉप 3 या 4 सेक्टर ऊपर के। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन जो गिरने वाले सेक्टर थे उसमें स्मॉल कैप 50 में गिरावट थी आज, थोड़ी सी थी हालांकि 0.80%। और एफएमसीजी हमारा कछुआ जिसकी बात मैं करता हूँ 0.77% टूटता हुआ नजर आया, तो ये तो रिकवर कर जाएगा। इसके अलावा जो था कमजोर सेक्टर वो था निफ्टी रियलिटी, 0.30% टूटा, बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी रिकवर कर सकता है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे जो खेल हो रहा है वो समझने की बात है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी आज रेड में बंद हुआ 0.25%, और इसके दोनों कंपोनेंट प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों रेड में बंद हुए। तो पीएसयू बैंक में खासी गिरावट थी, हालांकि कल ये बहुत ज्यादा बड़ा था, तो आज इसमें लूजर भी बढ़िया वाला है, ये टॉप लूजर है आज का, और 0.86% लूज करके बंद हुआ है। प्राइवेट बैंक में भी थोड़ी सी गिरावट थी, 0.28% टूटा है। और इसके अलावा भाई रिलायंस का गेम बता रखा है, पकड़ के रखो, जिस दिन मिलेगा 3000 के ऊपर चला जाए और सस्टेन कर ले, ये 200 पॉइंट सीधे सीधे देगा, और ये खेल मुझे लग रहा है जल्दी होगा। मार्केट में जैसे गिरावट आएगी तो उसको सस्टेन करने के लिए यहाँ पे रिलायंस में बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। कल और परसों या तरसों दोनों 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिलायंस बड़ा अच्छा ट्रेड दे सकता है, नजर रखिएगा। अब चलते हैं चार्ट पे। यार चार्ट पे क्या कह रहा है, देखिए चार्ट पे अगर हम बात करें तो अगर हम और कुछ ना देखें और सिर्फ डेली कैंडल की बात करें तो यार ये बियरिश बनी है, ठीक है। ऊपर से विक बहुत बड़ा है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस पिछले हफ्ते की ट्रेनिंग करी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवाई है ऑनलाइन, हर वीडियो में, रोज के वीडियो में सिखाया है, तो ये जो आज बना है इस कैंडल को आप देख लीजिए, मैंने इसके बारे में जो सिखा रखा है आपको वो क्या कह रहा है। ये आज ये कह रहा है कि यहाँ से ऊपर विक है इतना बड़ा, और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे भी छोटा सा विक है, लेकिन बीच में जो डोजी बना है ये डोजी कहानी बताता है टॉप पे अगर बने तो रिवर्सल हो सकता है, और खास तौर पे अगर उसका ऊपर का विक लंबा हो तो। जो मैंने पिछली क्लासों में सिखाया था उसी को कंटिन्यू करते हुए समझ लीजिए कि आज बना है कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ पे निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं 25,880 के नीचे ट्रेड करता है और ये, तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा और फिर यही इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। हालांकि 60 पॉइंट का गैप है, देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन 25,880 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए निफ्टी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी को देखें ऐसे तो बैंक निफ्टी में आज डेली कैंडल रेड बन गई है, और ये देखिए आपको क्या है, मैंने ट्यूजडे टॉप नहीं करा हमने, बट अगर हम बात करें तो ये भी आपको वो कैंडल स्टिक की स्टोरी मैंने बताया कि स्टोरी को समझिए। तो भाई ये रेड कैंडल है, ऊपर का विक लंबा है, प्रेशर नीचे की तरफ है, बियर्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी जीते नहीं है। इसका क्रिटिकल पॉइंट नीचे में जो है वो प्रीवियस डे का लो, पहले वाली कैंडल जो होती है उसका नजर रखिए, 53,700 का लेवल है, इसको तोड़ के अगर नीचे जाता है तो ये और अच्छी 300-400 पॉइंट की गिरावट एक झटके में दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी भाई आज एक्सपायरी थी, इसके भी वैसी ही कैंडल बनी है, इसको हालांकि ज़्यादा नहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है तो कल इसमें डेटा नया बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या खेल करता है वो देखना होगा। बट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट 24,780, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर इसने इसको तोड़ा अब तो ये ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आज की एक्सपायरी में इस पर सेलिंग प्रेशर था, तो अगर माना जाए कि ये सिर्फ एक्सपायरी मैनेजमेंट थी तो इसको यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए और अब इसको ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपायरी पे नहीं आया तो फिर आप कल क्यों आना चाहिए, कल बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसको, लेकिन अगर ये आता है तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। सो 787 पे अगर आए तो ये यहाँ से या तो रिवर्सल ले, नहीं तो भाई वीकनेस है और ये बन जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई ये मैंने बता दिया तीनों आपको। अब इसके अलावा मिड कैप को अगर आपको समझना है तो मिड कैप के लिए तो यार गेम बता दूंगा सीधा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये तो ट्विस्टिंग है और इसमें भी दम है और इसके अंदर बाइंग हो रही है, और मुझे लग रहा है कल ये आने वाले 1-2 दिन ये रेंज बाउंड रहने की कोशिश कर रहा है। ऊपर में इसके पास रेजिस्टेंस 13,340-50 के पास है, और नीचे में इसके पास पहली सपोर्ट 13,155 के पास है, और बड़ी सपोर्ट उसके बाद 12,990 के पास है। जब तक ये इन तीनों लेवलों के आर पार नहीं होता, या ऊपर के लेवल को माना जाए तो 13,320 और नीचे के लेवल को माना जाए तो 12,990, इनके आर पार किसी तरफ नहीं निकलता, तब तक ये साइडवेज रहने वाला है और ऑप्शंस की कीमतों को गिराता हुआ चलेगा, ऐसा नजर आ रहा है इसमें। तो इसमें कमजोरी के साइन अभी है नहीं असल में, लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। तो नजर रखिएगा। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में भाई ऊपर जो बना है इसको क्या कहते हैं आप देख लीजिए, मैंने वही कैंडलस्टिक वाली जो आपको ट्रेनिंग दी है भाई, उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, इतना सिंपल और आसान हो जाता है। आगे मैंने बोला आपको सिखाएंगे जो दूसरा वो पैटर्न्स हैं, लेकिन उनके अलावा बॉलिंजर बैंड जब आप सीख लेंगे, जो कि अभी लगा हुआ अगर आप देख रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड और
इसके अलावा फिबोनाची, ये 2 चीज़ें आप सीख लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं भाई, इस कैंडल को देखिए, ये डेली चार्ट पे बनी है, बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी है और इसने टच नहीं किया है बॉलिंजर बैंड को। इस रूल को अगर आप जानते हैं, याद है तो यूज़ करिए, नहीं है तो भाई वीडियो देख लीजिए, जाके चैनल पे है, बनते हैं 2000 से 20,000 वो वाला वीडियो जो है, ठीक है, 10,000 के 20,000 बनते हैं, ऐसा करके टाइटल दिया हुआ उसका, और उसमें ये स्ट्रैटेजी दे रखी है, तो ये वो बन रही है। और इसमें एंट्री कब लेनी होती है और कब क्या करना होता है वो सब आप देख लीजिए। ये है सेंसेक्स की कहानी, और आप इसको समझिए, अगर ये देने लगी पैसा तो क्या होगा। और यही वाली पैटर्न यहाँ पर भी बना है निफ्टी में, इसको भी देख लीजिए। और अगर इसकी बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी यही पैटर्न बना है और आज लाल कैंडल बन गई है। हालांकि अभी 5 में नहीं हुआ है, मैंने वो सिखाई है आपको 15 मिनट से, मगर अब ये डेली चार्ट पे बन रही है, तो आप समझ लीजिए पहला टारगेट बनता ही जो है क्या बनता है और क्या पैसे दे सकता है। अगर एंट्री ठीक हो तो, एंट्री का ध्यान रखना, अभी तक एंट्री नहीं बनी है दोस्त इसमें, और ये फेल हो सकता है स्टूडेंट्स खास तौर पे, ठीक है, लालच में मत आना। ट्रैपिंग हो रही है तो ट्रैपिंग में ऐसे खेल खेले जाते हैं, सो बी वेरी कॉशियस। सो भाई इस पैटर्न को ढूंढें और देखें, और जिनको आता है वो ट्रेड करें, और जिनको नहीं आता उनको मैं लेवल बता रहा हूँ, उसके हिसाब से काम करते हैं। चलिए आइए निफ्टी से शुरू करते हैं, या मार्केट खुलने से पहले हमें क्या देखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट खुलने से पहले भाई गिफ्ट निफ्टी, इट हैज़ टू ट्रेड अबव 25,940-50। अगर ये इसके ऊपर खुलता है, खुलने से पहले मार्केट हमारी गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, अगर 25,950 के नीचे है तो बाय के ट्रेड लेना समझदारी नहीं होगी, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और अगर इसके नीचे है तो सेल के ट्रेड लेते हैं आप, तो इसी को स्टॉप लॉस मानिए। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई निफ्टी अभी जहाँ पे है वहां से अगर हम बात करें तो ये एकदम ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट पे खड़ा है। रेजिस्टेंस ऊपर में बनती है जब तक बाय करना हो, तो मेरी समझ से 26,000 पार हो तभी बाय कीजिएगा। इनफैक्ट 26,012 का लेवल मेरे हिसाब से निकल रहा है, और 12 के बाद भी ये ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे रहा है, 30-40 पॉइंट। उसके बाद अगर बैंड ब्लास्ट होता है या और ऊपर जाता है, तब आपको असली ट्रेड मिलेगा, जो फिर अगला लेवल 26,128 तक जाता है। और 26,130 को अगर पार करके ट्रेड करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस बनता है भाई 26,110-20 का, और फिर इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करिए। फिर ये कहाँ जा रहा है ये बाद में ही बताएगा, तब ये 26,400 आ सकता है। हालांकि पहला लेवल 26,200 देखिएगा, और उसके बाद फिर ट्रेल करते हुए राइड कीजिएगा, 26,400 भी आने वाले 1-2 दिन में आ सकता है। लेकिन अगर नीचे आना है तो ये बिल्कुल सपोर्ट के पास बैठा है। 25,930 को तोड़ते ही ये कमजोरी के साइन देगा। अगली सपोर्ट 870 से 850 के बीच में है, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 25,770 के पास है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर फाइनल क्रिटिकल सपोर्ट, फाइनल नहीं बोलूंगा इसको, क्रिटिकल बोल रहा हूँ, 25,650। ये वो लेवल है जिसको अब इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर फॉल भी आता है और यहाँ तक आता है तो भी मार्केट दमदार है और बुल्स वापस आ जाएंगे। ये जगह से वापस रिवर्सल बाउंस बैक वेरी हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर ये भी नहीं बचा तो फिर भाई 25,487 अगला लेवल, और उसके बाद 25,334 और 25,085, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। निफ्टी हो गया भाई, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो अब उसका गेन कर लेते हैं हम रिवायत के अनुसार। तो भाई बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी की बात करूं तो भाई कल मुझे जो समझ में आ रहा है ये वीकनेस के साइन देगा, और ये फॉल जरूर दिखाएगा एक बार। 300-400 पॉइंट की कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, खैर एक ही कैंडल में हो जाएगा, घंटे की में अंदर हो जाएगा, कहना मुश्किल है, लेकिन एक बार तो फॉल होगा। क्योंकि अगर वो स्मार्ट मनी ने कॉल राइटिंग कर रखी है तो भाई वो मार्केट को एक बार गिराएगा ही गिराएगा, और तभी बाहर निकलेगा। और अगर वो रिटेल से करवा रखी है, क्योंकि 4-5 दिन से ये कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है, ऐसे ही चल रहा है लगभग रेंज में, फ्राइडे से लेकर अभी तक इसने सिर्फ इसी रेंज के अंदर रखा है। और अगर रिटेल को लालच दे दे कि इन्होंने ये करवाई है ट्रैपिंग, तो भाई ये इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो कल 55,120 आ जाए तो हैरान मत होइएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का टॉप लेवल। बट अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात, इसमें पहला बाय का ट्रेड बनता तभी है जब अगर ये 54,180 के ऊपर ट्रेड करे। 54,180 पहला लेवल, दूसरा 54,260 से 70 का लेवल, इसको पार करने में इसको दिक्कत होगी। और अगर कहीं 300 के ऊपर चलता है तब ये असली वाला बुल रन दिखाएगा, और अगले मूव की बात, नहीं तो ये लेवल है जहां से इसको बस थक जाएगा और रिवर्सल आ सकता है। और अगर इसके ऊपर गया तो फिर 560 के बाद फिर
54,800 और फिर 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल और 55,120 ये सारे लेवल ओपन होंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा। और नीचे की बात, अगर इसने तोड़ा नीचे 53,900 या 880 पहला लेवल है जहां से नीचे कमजोरी आ जाएगी, और इसके नीचे अगर जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 730, और अगर वहां भी नहीं रुकता तो फिर अगली सपोर्ट 53,500 और उसके बाद फिर 53,360। ये सारे लेवल ये अचीव कर देगा। और अगर यहाँ पे आके बाउंस कर जाए तो फिर ठीक है, तब भी दम है और ये करेक्शन टाइमली थी, मोमेंटरी थी, खत्म हो जाएगी ऐसा मान लेंगे। नहीं तो फिर ये नीचे जा रहा है, इसके नीचे का ट्रेड करता है 53,360, तो फिर ये कमजोरी के साइन है। फिर भाई अगली सपोर्ट 53,000, फिर 52,960 और उसके बाद फिर 51,730 तक के लिए ये ओपन होगा, ध्यान रखिएगा। सो हमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए हमें बाय का ट्रेड लेने के लिए बेहतर होगा अगर आप सेफ खेलें। कल का दिन खतरनाक होगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से। तो 54,150 60 पार ना हो तब तक बाय के ट्रेड लेना भी समझदारी नहीं है। और जब तक 53,900 900 या 800 60-70 ना टूटे तब तक सेल के ट्रेड लेना भी समझदारी नहीं है। जो स्कैल्पर्स हैं यूज दीज लेवल्स अगर इसी के बीच में ट्रेड करता मिले तो। मिड कैप निफ्टी भाई गेम में आपको समझा चुका हूं। ऊपर में अगर आपको बाय करना है तो अभी ये जा रहा है पहली रेजिस्टेंस 297,300, फिर 315 से 330 और 330 पार करके अगर ट्रेड करने लग जाए तो बनाइए 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस करिए ट्रेल और राइड करने की कोशिश करिए जितना कर सकें। अगर आपको समझ में आए तो अगला लेवल है 13,465 का, उससे बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर इसको नीचे आना है तो भाई देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट का बनता है वो बनता है 260, 13,260, 260-50 को ये तोड़े तो ये सेल में आ चुका है। और फिर बड़ी सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको शुरू में इसका बता दिया है कि कहानी क्या है। लेकिन इसका अगला लेवल जो आता है वो सीधा 13,200 निकलता है, और 200 को तोड़ा तो फिर ये 148 और 148 को तोड़ा तो 13,065 यहाँ तक का गेम दिखाता हुआ नजर आएगा। और अभी ये शायद रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर सुबह वो लोग खेलना चाहते हैं तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में गिरा दें और उसके बाद जब पब्लिक डर जाए तभी यहाँ पे बाइंग आए और तब तक ये यहाँ पर आ चुका हो। और उसके बाद नीचे सपोर्ट 13,024 एंड देन द क्रिटिकल वन 12,990। इसको नहीं तोड़ना चाहिए। इसको अगर इसने तोड़ा ना तो फिर भाई इसका मतलब बहुत सॉलिड ट्रैपिंग है और अब चलेंगे नीचे और भी ज़्यादा। और इसके बाद लेवल जो ओपन हो जाएगा वो भाई कहानी बॉर्डरलाइन खतरनाक है मेरे हिसाब से। फिर ये नीचे बहुत बड़े फॉल की तैयारी है और ये 500 से 800 पॉइंट भी छोड़ सकता है इसके बाद। हालांकि लग ऐसा रहा है कि ये 12,990 को कल टेस्ट भी नहीं करेगा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो दैट्स अ सेफ वन। फिर निफ्टी सुन लीजिए भाई फटाफट से। ऊपर में रेजिस्टेंस 908 पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल 952 और फिर उसके बाद 25,040 और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,100। इसके पार गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, तब और बड़ी बढ़त आ सकती है आने वाले दिनों में। कल के लिए इतना ही गेम हो सकता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद कम लग रही है। हालांकि गेम बड़ा होगा, ये बात याद रखिएगा। नीचे 24,840-45 ये है बड़ी सपोर्ट पहली, इसको तोड़ेगा तब ये अगला सपोर्ट पाता है 24,780 और उसके बाद फिर 24,700 और उसके बाद 24,650। ये होगा क्रिटिकल लेवल। यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाने लगता है तो ये धीरे 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 फिर जाना शुरू कर सकता है और भी बड़ी गिरावट के लिए। लेकिन इसके बाद पैसा थोड़ा मुश्किल बनेगा ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर आकर शायद ये स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आकर तेज हो गया और गिरावट आई तो सीधा 24,460 है अगली सपोर्ट, यानी कि फिर 200 पॉइंट देगा एक साथ, 180-200 पॉइंट। और इसके नीचे तो खैर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे गया तो देखेंगे। और बाकी भाई ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में अभी भी इंटैक्ट है और मजबूती है, कमजोरी ऐसी नहीं दिख रही है कि हमारा बुल रन खत्म हो गया। मार्केट अभी भी बुल रन में ही है। इन्वेस्टर्स के लिए कैन हैव पेशेंस, बट अभी ज़्यादा बाइंग ना करने लगें, आप इंतज़ार करें। अभी डिस्काउंट सेशन आएगा और सस्ते में चीज़ें मिलेंगी। With this, I thank you all for staying connected. God bless us all. See you in next video. And the last राय जो मैंने पहले दी वो फिर से दे दूं एक बार। कल परसों तरसों कुछ ऐसे दिन हैं, अगर आप तेजी से अपने
माइंडसेट को बदल नहीं सकते हैं, ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या होप करते हैं कि दोबारा से आप ऊपर आ जाएगा, या होप ट्रेड में आते हैं, तो भाई अवॉइड ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट 3 days. मार्केट विल बी हाईली वोलेटाइल. चलिए, विद दिस सी यू नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस अस ऑल.